अब राइट एक्सप्रेशन जो है यदि हम नहीं कर पाते हैं तो वह चीज़ भीतर स्टोर हो जाएगी, मतलब इंटैक्ट तो हो गया, खा तो लिया, निकालना भी तो पड़ेगा उसको। अब यदि उसको जितनी जल्दी निकाला जाए उतनी स्वस्थ स्थिति है। अब प्रामाणिक होने का क्या मतलब है, प्रतिसंवेदन का क्या मतलब है कि जो घटना जब घटी तुरंत लेन देन कर दिया। इस प्रकार के पंथ हुए हैं, है ना। उसको बाद में जाति भी कह दिया गया, राजपूत, है ना। और क्या, सुमो, सुमो जो जापान में हुए हैं, तो ये हुए हैं। राजपूत को यदि तुमने कुछ कह दिया तो सोचेगा नहीं कि अब ये कह दिया तो अब क्या करूं इसका, कैसा करूं उसका, फलाना क्या करूं। इधर कहा, इधर उसकी तलवार खिंच गई, इधर उसने काम तमाम कर दिया। जो होगा देखा जाएगा। क्रोध आया, उसने तलवार निकाली और सीधा चैलेंज करेगा, 10 सेकंड का टाइम है तेरे पास, बचाव कर ले, अपना हथियार ले ले, और 10 सेकंड में अपना युद्ध चालू कर देगा। बचा के कुछ नहीं रखेगा वह। कोई गुणा भाग वाला चक्कर नहीं है, प्रतिसंवेदन से जीना है। वो राजपूत और वो राजा ही कर पाते थे ना। इधर खुश हुआ, इधर माला निकाली, फेंक दी, ले, बोले कितने की माला है, लाख स्वर्ण मुद्राओं में भी शायद ना आएगी। ऐसी माला निकाली, तुरंत दे दी, किसी को भी दे दी। गुणा भाग का रोल ही नहीं है। देने का भाव है, दिया, लेने का भाव है, लिया, ठोकने का भाव है, ठोक दिया। गुणा भाग का चक्कर ही नहीं, प्रामाणिक। अब वह जो है इस सामाजिक संरचना में अब संभव नहीं है ना। तो इस सामाजिक संरचना में क्या होना चाहिए, इस सामाजिक संरचना में होना चाहिए ऐसा कि वह जो है कैथारसिस के द्वारा निकाल दिया जाए। निकालना तो है, और कोशिश करो कि ज़्यादा लंबा न खींचो, और समय समय पर क्लिनजिंग करते रहो अपनी। क्लिनजिंग की दूसरी विधियां भी हैं। कैथारसिस नहीं कर पा रहे हो तो वह विधियां करो। वह विधियां भी कोई ऐसी वैसी विधियां नहीं, शानदार विधियां हैं। 43 मेथड्स आ गई हैं, है ना, PDF में। उससे क्लिनजिंग करो। क्लिनजिंग तो करनी पड़ेगी, तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गलत जगह पे फट रहे हो, मतलब तुमने क्लिनजिंग सही टाइम पे नहीं करी। सही टाइम पे क्लिनजिंग करी होती तो गलत जगह पे फटते क्यों, है ना। गलत जगह पे फट रहे हो मतलब सही टाइम पे क्लिनजिंग नहीं हुई। अर्जन का उत्सर्जन सही टाइम समय पे हो जाना चाहिए था। तो क्लिनजिंग रोज करो, एक बार तो कोई ना कोई मेथड अप्लाई करो। कभी कैथारसिस करो, जिब्रिश करो, या दूसरी डिसॉल्विंग वाली बहुत सारी मेथड्स है ना। 10 दिसंबर वाली विधि भी है, शिवम में भी क्लिनजिंग है, संपूर्ण ध्यान में भी क्लिनजिंग है, और बहुत सारी विधियां हैं, मैट्रिक्स डिसॉल्विंग, कर्मा डिसॉल्विंग, ये वो तरह तरह की हैं, जो भी हैं सब में क्लिनजिंग्स हैं। डीप क्लिनजिंग है, उनका प्रयोग करो। क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। यदि वो क्लिनजिंग्स राइट टाइम पे नहीं हुई तो रॉन्ग टाइम पे जो है उसका विस्फोट हो जाएगा। रॉन्ग टाइम पे विस्फोट होगा, कर्म प्रारब्ध फिर से निर्मित कर लोगे, समस्या पैदा कर लोगे। आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जो परम प्रेम में है, तुम्हारे परम शून्य है, इसलिए तो परम प्रेम में है ना। वहां पे तुम कुछ भी निकालोगे लौट के कुछ नहीं आएगा। ऐसा मत सोचना कि आकाश को हमने गालियां दे दिया, कुछ निकाल दिया तो वहां से कुछ बदला आएगा, कोई बदला नहीं आएगा। उसका प्रेम अनंत है, असीम है। वह अनंत असीम है ना, उसका प्रेम भी अनंत असीम है। वहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं है, कुछ लौटता नहीं है वहाँ पर। जो दिया सो दिया, चला गया, बह गया, लौट के कुछ नहीं आएगा। तो आकाश से मैत्री होनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि आकाश तत्व के सानिध्य में ज़्यादा रहो, खुले में थोड़ा बैठा करो। अरे न सही कुछ नहीं तो अपने टेरेस पे जाके बैठ लिया करो, गार्डन में जाके बैठ लिया करो, जहाँ जिसको उपलब्ध है। जैसे जंगल उपलब्ध है, जंगल में बैठा करो। कुछ नहीं तो अपने आंगन में कुर्सी डाल के बैठ जाओ। खुले में बैठना चाहिए। आकाश तत्व के साथ मैत्री होनी चाहिए। सिर पे खुला आकाश होना चाहिए।
सिर पे खुला आकाश है और तुम थोड़े भी सहज हो तो क्लिनजिंग अपने आप होती रहती है। ग्रेजुअल होती है, धीमी होती है, लेकिन होती रहती है।